Hello student, today we will discuss about last remaining part of body centered हमने कर लिया था। रिमेन्स जो हमारा रह गया था फेस सेंटर्ड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट विथ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कैसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं? तो इस टाइप से एक क्यूब बना लीजिए। क्यूब बना करके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर ऑफ द एटम होते हैं। दैट मीन कि सभी जो 8 एटम होते हैं वो कहाँ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। और फेस सेंटर्ड है, दैट मीन कि हर फेस के बीच में एक एक एटम हर फेस पे ये लगा होगा। दैट मीन कि ये फेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां हो गया और ये लास्ट वन ये हो गया। फेस सेंटर्ड दैट मीन कि यहाँ पे कितने फेस निकल के आ रहे हैं? 6 फेस निकल के आ रहे हैं। तो सभी जितने हमारे 6 फेसेस हैं उनके बीच, उनके सेंटर में जो प्रेजेंट होता है एटम, उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। तो जैसे हमने बॉडी सेंटर्ड के लिए कैलकुलेट किया था एज वेल एज यहां भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर कॉर्नर देखते हैं। तो कॉर्नर ऑफ एटम, दैट मीन कि 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कितने कॉर्नर प्रेजेंट है? 1/8, दिस इज इक्वल टू 1 एटम। अब देख रहे हैं कि हमें हर फेस के बीच में एक मिल रहा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस पे 6 एटम प्रेजेंट है। तो हम इसको निकाल लेंगे। फेस जो हमारा बन रहा है फेस, दिस इज इक्वल टू 1/2 और कितने फेसेस हैं यहां पे? 1 2 3 4 5 6। This is equal to atom present in face centered. तो this is equal to कॉर्नर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन कि 1/2 और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एटम है। तो मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 3। तो अब निकाल लेंगे टोटल एटम प्रेजेंट इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4। तो ये 4 आपके एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स वी मूव ऑन पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी, न्यू टॉपिक। स्टार्ट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले जानेंगे कि पैकिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो पैकिंग की जरूरत पड़ती है, दैट मीन कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थिंग्स को हम कितना सुटेबली उसे सेपरेट करके क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको अरेंज करके एक साथ रख सकते हैं। उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे पैकिंग। और जब उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़े, दैट मीन कि जो बॉक्स हमें मिलेगा यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, वो क्या होगा? क्यूबिकल बॉक्स होगा। अब सपोज करो कि कोई बॉक्स है, अब उसमें ढेर सारी आपको बॉल दे दी गई। अब बॉल को क्या करना है, उसको हमें सेपरेटली क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज करके प्रॉपर उस बॉक्स के अंदर में फिट करना है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है और साथ में छोटी सी डेफिनेशंस हैं वो भी देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फील्ड वह फ्रैक्शन
जो क्या करेगा, स्पेस को फिल्ड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। और जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है ये पर 100 में होती है। दैट मीन द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स, फिल्ड बाय पार्टिकल्स, टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल इन विच रिगार्डिंग, परसेंटेज के रिगार्डिंग में क्या होगा, जब उसका स्पेस फिल्ड किया जाएगा तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। दैट मीन कि अगर हमारा फ्रैक्शन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, दैट मीन कि वहां पे हम किसी एक के रिगार्डिंग ही इसको कैलकुलेट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। और जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होता है इसको हम 100 के रिगार्डिंग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स, सबसे पहले नीचे जो कोई बॉक्स होगा इस टाइप का, उसमें हम क्या अरेंज करते हैं, हमें बॉल अरेंज करने को मिली थी, तो कुछ इस तरीके से हमने बॉल अरेंज किए थे। जो अब बॉल अरेंज हुए तो ये जो गैप इनके बीच में, इन बॉल के बीच में जो गैप रह जा रहा है, दैट मीन कि ये प्लेस जो फिल नहीं हो पा रहा है, ये प्लेस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जब फाइंड करेंगे तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो एटम क्या है, स्पेस को फिल्ड कर रहे हैं, दैट मीन कि इनका 1 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहां बात यूनिट सेल की हो रही है, यूनिट सेल, और ऊपर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पर एटम। दैट मीन कि वॉल्यूम एटम का, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पर एटम, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम, वो वॉल्यूम जो एटम क्या करेगा, ऑक्युपाइड करेगा, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पीएफ, दैट मीन कि पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, कुछ खास नहीं है, सेम टू सेम एज वेल फॉर्मूला है, बस इसके साथ में क्या करना है, ये 1 के रिगार्डिंग में चलता है और ये 100 में, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल गेट पैकिंग एफिशिएंसी, यूनिक पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये हमारा क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और ये है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम यूनिट सेल का निकाल लेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जैसे ही निकाल लेंगे तो उसको क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाउ वी विल गेट यूजुअल पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द एटम। नाउ अब हमारा क्या है, फर्स्ट हमें 3 मिले हुए हैं, 4 टाइप जो हमें मिले हुए थे वहां पे यूनिट सेल के, तो उसमें हमें सिंपल, प्राइमिटिव, उसके बाद हमारा बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद हमारा फेस सेंटर्ड। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सिंपल पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए
कि हमारा जो सिंपल यूनिट सेल था उसमें जो डायग्राम बन रहा था उसमें जो एटम्स थे हमारे वे कहां प्रेजेंट थे? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसको यहां से क्या आपका बन गया फर्स्ट एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब हमें मालूम है कि जो यहाँ पे क्यूबिक डायग्राम मिला हुआ है और जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्यूब का जो एज है वो हम उसको ले लेते हैं से ए। तो क्यूबिक एज इक्वल ए से। अब क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल, सभी को फॉर्मूला मालूम है, बायो वालों को थोड़ी दिक्कत होगी तो उसे भी यहाँ पे देख लेंगे, इजीली पता चल जाएगा कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूजुअल क्यूब का वॉल्यूम मिल जाता है। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हमारा क्या है? ए है। दैट मीन कि L इंटू बी इंटू एच दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब हमें मिल गया। अब हमें मालूम है जो रिलेशनशिप होती है एज, लेंथ और रेडियस के बीच में, यहां वो कितना होता है? एज लेंथ ए इक्वल टू आर। एज लेंथ कितना हमें मिला? ए इक्वल टू आर। अब ये जो शेप है हमारा, ये क्या है, कैसा है? स्फेरिकल है। अब जब स्फेरिकल है तो इस टाइप का जब स्फेरिकल शेप होता है तो इस स्फेयर की रेडियस को हम क्या लेते हैं? आर लेते हैं। तो जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे? इजिली इसको पुट कर देंगे। हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। अब हमें मालूम है कि जो सिंपल यूनिट सेल है यहाँ पे हमें एक ही एटम मिलता है इस जगह पे। तो कैसे? यूनिट कॉर्नर यूनिट सेल, यहाँ पे निकाल लीजिए कॉर्नर यूनिट सेल, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 का 1/8 पार्ट, पहले भी बता चुका हूं, 1 का 1/8 पार्ट, तो 1/8, 8 से 8 कैंसिल होता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? 1 एटम मिलता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम। तो एटम कितना है हमारा? यहाँ पे 1 है, तो 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 एटम का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में हमें यहाँ पे एज लेंथ जो मिली हुई है वो क्या है? 2r है, और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल का है वो है a क्यूब। तो a क्यूब की जगह पे a इज इक्वल टू 2r है, तो a इज इक्वल टू 2r को हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमें 1 एटम मिला था। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 1 एटम प्रेजेंट होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम। 1 एटम का जो वॉल्यूम है वो ये है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने यहाँ ए क्यूब निकाला है और ए की वैल्यू है 2r, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की प्लेस पे 2r का क्यूब, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए a इज इक्वल टू 2r। अब पी एफ इक्वल 2 का क्यूब कितना होता है, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कट गया, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, कट गया। तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन जो मिला पी एफ इक्वल पाई डिवाइडेड बाई 6, 3 2 जा 6। नाउ अब हम क्या करेंगे, जब हमें पाई की वैल्यू कितनी होती है, पुट द पाई वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0.52। अब पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता चल गया तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल गेट इजिली पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ दिस इज इक्वल टू 52%। पी ई पैकिंग एफिशिएंसी हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी आ गई, 52%। 52% ही जो स्पेस होता है हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट सेकेंड हमारा टॉपिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल हो गया। अब सेकेंड हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो 3D फिगर मिलता है, हमें पता है कि उसमें क्या होते हैं, एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ उसके बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ एफिशिएंसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की एफिशिएंसी भी देखना है और साथ ही साथ इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे और इसके एटम्स को कॉर्नर पे सेट करके एक सेंटर में एटम को अटैच कर देंगे। और हमने यहाँ पे इजिली वी कैन कैलकुलेट पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका एज लेंथ भी निकाल लेंगे, रेडियस, और रेडियस को क्या करेंगे एज लेंथ के साथ में कंपेयर करेंगे तो वी कैन गेट देयर डायगोनल। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्रेजेंट है, मैंने इस एज को माना है A, इस एज को माना है B, इसको माना है C और इसको माना है D। अब देखिए यहां से ये जो सेंटर में एटम है तो पहला डायगोनल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, और दूसरा जो डायगोनल है वो D के साथ में ये अटैच्ड होकर के बनाएगा। तो देख लीजिए कैसे अटैच कर दे रहे हैं, यहां से अटैच्ड हो गया। अब ये जो फिगर ABCD बना हुआ है ये क्या है, इसका हमें डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एज द स्फीयर बॉडी सेंटर टचेस द कॉर्नर, जब ये टचेस द कॉर्नर पे टच कर रहा होता है तो बॉडी का जो डायगोनल है वो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे
ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, हमें ऐसे पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट मीन कि 2r होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2r, दिस इज इक्वल टू 4r। ठीक है। अब उसके बाद हम इसका फर्दर डायगोनल, वी कैन कैलकुलेट फर्दर डायगोनल। अब फर्दर डायगोनल कौन सा है, हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, AC। तो AC हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मालूम है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे A का हम एज लेंथ लेते हैं A, तो इसके साथ में हो जाएगा ये A और A, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2A। अब ये हमें मिल गया AC। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इजिली AD दूसरा हमें डायगोनल जो मिला है, तो AD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इसको नेक्स्ट प्रोसीजर में ले जाएंगे, तो इधर का स्क्वायर हटके इधर शर्ट लगाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, हमें AC क्या मिला हुआ है, अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर प्लस AD हमें मालूम है A स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रूट हट जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3A। अब ये हमें पता चल गया AD, और यहां से हमें मिल गया AC। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का निकालते हैं। तो यूनिट सेल बॉडी सेंटर के लिए, तो हमें कंपेयर कर देते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड R। सबसे इंपॉर्टेंट इस कैलकुलेशन में है रिलेशन बिटवीन A एंड R। अगर A और R के बीच में आपको रिलेशन कैलकुलेशन आ गई, तो आपके लिए पैकिंग एफिशिएंसी बहुत इजी हो जाएगी निकालने के लिए। तो यहां देख लीजिए, यहां हमें 4R मिला है और यहां से हमें 3A मिला, तो हम कंपेयर कर देंगे। तो रिलेशन यहां लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन A एंड R, दोनों की कंपेयर कर देंगे। तो 4R इक्वल अंडर रूट 3A, और हमें चाहिए A, तो A इक्वल 4R अपॉन अंडर रूट 3। नाउ दिस इज द A वैल्यू। अब A की हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ पर एटम यूनिट सेल, हमें दो चीज चाहिए, तो इसके लिए हम यहां निकाल लेंगे। यहां पे देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है, हमें मालूम है बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 2। तो 2 एटम होते हैं, यहां पे लिख लीजिए, इन बॉडी सेंटर्ड टोटल
एटम कितने होते हैं? 2। तो यहां वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट मीन लेंथ, ब्रीथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें यहाँ क्या मिलता है? ए क्यूब। अब ए की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे क्या मिला हुआ है? ए इज इक्वल टू 4r/√3। तो 4r/√3 का होल क्यूब। नाउ अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4r मल्टीप्लाई 4r मल्टीप्लाई 4r डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 r क्यूब और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 और फिर √3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3। तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट सेल। उसमें जरूरत पड़ेगी हमें बॉडी सेंटर्ड के यूनिट सेल की। तो कितने यहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं? 2। तो वॉल्यूम occupied by unit cell equal to multiply। अब हमें मालूम है कि ये क्या होता है? स्फीयर होता है। तो एक इसका स्फीयर की रेडियस को हम लेते हैं r। तो r रेडियस लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना आता है? 4/3 पाई r क्यूब। लास्ट में भी आपको बताया है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4/3, 2 एटम है और एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इजिली। वी कैन गेट टोटल 2 एटम वॉल्यूम पाई r क्यूब। तो ये हमें मिल गया 8/3 पाई r क्यूब। नाउ अब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ऑक्युपाइड हमें मिला हुआ है, हमने यहां निकाला है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑक्युपाइड ये है। तो हम इसको रख देंगे ऊपर की तरफ 8/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने ये निकाला है। तो 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। अब जैसे मैथ में हमें मालूम है कि किसी नंबर के अपॉन में नंबर के अपॉन में नंबर जो नंबर होती है वो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे की तरफ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 64 r क्यूब। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64 डिवाइड हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कट गया। नाउ हेंस वी गेट P F दैट मीन पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल, यहां से बचा √3 और पाई डिवाइडेड बाई नीचे से बचा 8। अब नेक्स्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मालूम है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और वैल्यू होती है पाई की 3.14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 8 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0.7
67981। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.67981। अब हमें मालूम है साइंटिफिक रोटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे 5 से अबव जाती है सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन की नंबर, तो हम इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू को। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.68। तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया 0.68। नाउ हेंस we get easily packing efficiency of body centered 100 multiplied by 0.68, this is equal to 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड की हमें मिल गई फाइनली कितना है 68%, जो क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ज्यादा है। दैट मीन कि जब हमने एटम को कॉर्नर पे रखा तो पैकिंग एफिशिएंसी कम मिली, और जैसे ही उसके सेंटर में हमने एक एटम को फिट किया तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई 68%। नाउ वी विल मूव ऑन अनदर पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसका हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो उसे देखते हैं।